बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। कोयटा में सब्जल रोड पोत गली चौक के करीब धमाका हुआ है और इसके नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि 13 जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत मालूम करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब कर लिया गया है। कोयटा में सब्जल रोड पोत गली चौक के करीब धमाके में एक शख्स जान बहक जबकि 13 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इसी पर बात करेंगे, रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा इस धमाके के हवाले से और जख्मियों की हालत कैसी है? हाँ जी बिल्कुल, ये कोयटा का पुतगली चौक का इलाका है जहाँ पर अब से कुछ देर कबल जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में अब तक की जो इतलात मौसूल हुई है उसमें एक शख्स जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हुए। तर्जुमान सिविल अस्पताल की जानिब से बताया जा रहा है कि 13 जख्मियों को इस वक्त जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकई के फौरी बात ही इस इलाके में जो है वो रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंच गई थी और जख्मियों को मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज करके जख्मियों की तिब्बी इमदाद का सिलसिला जारी है। इस वक्त बताया जा रहा है कि 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है जिन्हें ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है और वहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वक्त भी ये इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर जो है शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। ताहम अब तक धमाके की नौयत के हवाले से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस वक्त भी बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है वो कुआ पर मौजूद है और धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया रिजवान सईद आपका। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतासरा इलाकों में जाने का सिलसिला तेज़ी से जारी है। टंडुवाला यार के मुतासरा इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया को बच्चों के लिए दूध पहुँचाने की हिदायत की गई है। दिल के आर्जे में मुब्तला 3 खवातीन को टंडू मोहम्मद खान कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला का मीरपुर खास में भी सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी का दौरा। वज़ीर मवासिलात मौलाना असद महमूद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि आजमाइश बहुत बड़ी है, लोगों तक पहुँच रहे हैं। वज़ीर मवासिलात मौलाना असद महमूद बोले कि सैलाब से सड़कों को नुकसान पहुँचा, बहाली का काम जारी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास के करीब समन गोट पर कायम टेंट सिटी का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध मुतासरीन से घुल मिल गए। मुतासरीन ने अपनी शिकायत का इजहार किया। वज़ीर आला का कहना था कि जब तक सैलाब मुतासरीन अपने घरों तक नहीं पहुँचते सुकून से नहीं बैठेंगे। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर मवासिलात मौलाना असद महमूद ने मुतासरीन की भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। मुराद अली शाह ने कहा, आजमाइश बहुत बड़ी है, लोगों तक पहुँच रहे हैं। काबीना के लोग भी मुतासरीन की मदद में मसरूफ हैं। बड़ी आजमाइश है, लोगों तक पहुंच रहे हैं, काबीना के लोग मौजूद हैं, हमारे MPs MNAs मौजूद हैं। जरूर आप देखते होंगे, आपके चैनल ही दिखा रहे हैं कि लोग तकलीफ में हैं और वाकई मैं तो आपसे कहता हूँ दिखाएं और चीजें दिखाने की बजाय लोगों की तकलीफ दिखाएं ताकि लोगों को एहसास हो इस चीज का। चीफ मिनिस्टर को लोगों ने बताया कि जी हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं ना उधर किसी मिनिस्टर के साथ या किसी MP के साथ, और कोई छोड़ के नहीं गया। जो छोड़ के चले गए लोगों को उनके हिसाब के साथ हम बाद में लेंगे। वज़ीर मवासिलात मौलाना असद महमूद बोले, सैलाब से सड़कों को नुकसान पहुंचा, बहाली का काम जारी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया की तवज्जो भी सिंध की तरफ मबसूल कराई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वो सिंध लाए हैं, उन्होंने विजिट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए जो ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने दी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दी, उस पर उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया से जो अपील की है। टंडुवाला यार में दीवान फार्म पंपिंग स्टेशन का दौरा भी किया। वज़ीर आला ने अपनी मौजूदगी में निकासी आब का अमल शुरू कराया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 1130 मिलियन एकड़ फीट पानी आसमान से बरसा है। तरबेला डैम की कैपेसिटी 6-6.5 मिलियन एकड़ है। तरबेला डैम जैसे 20 डैम बने, इतनी बारिश बरसी है। ये कितना बड़ा एक आजमाइश जो हमारे ऊपर आई है, तकरीबन 1100 मिलीमीटर बारिश। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महकमा मौसमियात कहती है कि 1100 मिलीमीटर पूरे सिंध में पड़ी है। इसको अगर आप सिंध की एरिया से डिवाइड करें और पानी का हजम निकालें, यानी क्वांटिटी वॉल्यूम निकालें कि कितना पानी था, तो ये तकरीबन 130 मिलियन एकड़ फीट बनता है।
130 मिलियन एकड़ फीट का मतलब है ये जो तरबेला डैम है ना उसमें 6-6.5 मिलियन एकड़ फीट होता है, तो ये 20 तरबेला डैम के बराबर पानी। कमिश्नर ऑफिस हैदराबाद में अहम इजलास हुआ। NHA हुकाम ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला सिंध ने NHA के इकदाम को सराहा। आंजहानी मलिका के सोग का 8वां रोज है। मलिका बरतानिया का ताबूत दूसरे रोज भी वेस्ट मिनिस्टर हॉल में ही रहेगा। अब तक लाखों अफराद आंजहानी मलिका का दीदार कर चुके हैं, जबकि हजारों अफराद अभी भी मुंतजर हैं। मजीद जानेंगे, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकास अहमद, जो इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। वकास बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर और वेस्ट मिनिस्टर हॉल में मलका के तबूत का आज दूसरा रोज़ है और अब तक लाखों लोग मलका के तबूत की ज़ियारत कर चुके हैं, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक क्यू में खड़े हैं कि जब उनकी बारी आएगी वो वेस्ट मिनिस्टर हॉल में दाखिल होकर तबूत को देख सकेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर कबल रश ज़्यादा होने की वजह से पुलिस ने कतार में नए लोगों को रोक दिया गया था। पुलिस का कहना था कि 4 माइल तक का जो क्यू के लिए इंतजाम किए गए थे, लेकिन अब जो क्यू है वो 4 माइल से आगे जा चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने क्यू को रोक दिया है तब तक के लिए जब तक क्यू वापस जो है वो 4 माइल के अंदर नहीं आ जाती। एक खसूसी हुक्मनामा भी जारी किया गया है प्रिंस चार्ल्स की तरफ से कि जो प्रिंस हैरी हैं वो यूनिफॉर्म पहनकर मलका के पोंक वाली साइड पे खड़े होंगे, जब जो प्रिंस विलियम है वो सर की तरफ खड़े होंगे। जो औसतन इंतज़ार का वक्त है वो 6 से 7 घंटे है, यानी कि अगर आप क्यू में खड़े होते हैं तो 6 से 7 घंटे के बाद आपकी बारी आती है। लेकिन इस तवील इंतज़ार के बावजूद हज़ारों बल्कि लाखों जो लोग हैं वो इस आस में हैं कि कब वो उनको इजाज़त मिले और वो कब वेस्ट मिनिस्टर हॉल के अंदर दाखिल होकर मलका के तबूत का दीदार करेंगे। मलका का तबूत सोमवार की सुबह तक 6-6:30 बजे तक यहाँ पे रहेगा और आवाम के लिए दाखिले की इजाज़त होगी। फिर 6:30 बजे के बाद तबूत को वेस्ट मिनिस्टर हॉल से निकाल कर वेस्ट मिनिस्टर अबे जो कि बिल्कुल अपोजिट साइड पे है वहाँ पे मुंतकिल आएगा और वहाँ पर मलका की आखिरी रसूमात अदा होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया, केस 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। वो 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्की मईशत पर बात करते हुए इसहाक डार ने कहा, रुपए को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। मेरा जो पनामा में ना मेरा नाम था ना मेरा 20 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में नाम था, आपको याद होगा। तो जेठी ने बड़ा जबरदस्त एक पैराशूट किया फेक काम के। मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न दी 1981 टू 2001। तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में टैक्स रिटर्न 20 मिनट के लिए डिले नहीं की। वो एक प्लान था, कॉन्स्पिरेसी थी, व्हाट आई कॉल पनामा कॉन्स्पिरेसी। तो मेरा वो फेक केस है और जब भी इंसाफ पाकिस्तान में मिलेगा और इंसाफ आंखें खोलेगा तो मेरा ख्याल है कि मेरे 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस की ओपिनियन है कि ये केस 10 मिनट का केस है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।